हेलो इंजीनियर्स। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स का टाइप क्या है। जो फर्स्ट है जॉइंट्स। जॉइंट्स हम किसे बोलेंगे, जॉइंट्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। जॉइंट्स आर प्लानेट ब्रेक इन कंक्रीट व्हिच अलाउ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट टू मूव एंड प्रिवेंट रैंडम क्रैकिंग। जो जॉइंट्स होता है वो प्लान ब्रेक होता है। प्लान ब्रेक मीन्स हम जानबूझ के डालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। जैसे हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया, उसमें किसी तरह के मूवमेंट होने पे या श्रिंकेज या स्वेलिंग होने पे किसी तरह के मोमेंट होने पे उसमें क्रैक्स ना आए, उस क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। जैसे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कंट्रैक्शन जॉइंट या कंट्रोल जॉइंट 2 नंबर में है। एक्सपेंशन जॉइंट या आइसोलेशन जॉइंट 3rd नंबर में है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट। इस सभी पॉइंट के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जो 1st नंबर में है कंट्रैक्शन जॉइंट या कंट्रोल जॉइंट। अ कंट्रोल जॉइंट और कंट्रैक्शन जॉइंट इज अ जॉइंट दैट इज पुट इन द कंक्रीट टू कंट्रोल क्रैकिंग। कंट्रैक्शन या कंट्रोल जॉइंट हम उसे बोलेंगे किसी भी स्ट्रक्चर में कंक्रीट में क्रैक्स न आए, क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए जो हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं उसी को हम कंट्रोल जॉइंट या कंट्रैक्शन जॉइंट बोलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम जॉइंट एट 4.5 मीटर इन अनरेनफोर्स्ड स्लैब। सपोज आपके पास कोई भी एक अनरेनफोर्स्ड स्लैब है, उसमें जो हम जॉइंट प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम 4.5 मीटर के स्पेसिंग में हम जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इन रूफ वॉल एंड फ्लोर 5 मीटर टू 10 मीटर स्पेसिंग बिटवीन श्रिंकेज जॉइंट। जो हमारा कंट्रोल जॉइंट या कंट्रैक्शन जॉइंट उसी को हम श्रिंकेज जॉइंट बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट हम प्रोवाइड करेंगे 5 से लेकर 10 मीटर के स्पेसिंग पे हम प्रोवाइड करेंगे। जो नेक्स्ट जॉइंट है एक्सपेंशन जॉइंट या आइसोलेशन जॉइंट। आप एक्सपेंशन आइसोलेशन जॉइंट किसे बोलेंगे, गैप फॉर थर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा, उस स्ट्रेस डेवलप ना हो तो वहाँ पर हम जॉइंट प्रोवाइड करेंगे, उसी को हम एक्सपेंशन जॉइंट बोलेंगे। जैसे आप लोगों को फिगर में दिखाना चाहता हूँ। सपोज ये फिगर है एग्जिस्टिंग कंक्रीट या न्यू कंक्रीट। सपोज एग्जिस्टिंग कंक्रीट या न्यू कंक्रीट के बीच में कोई स्ट्रेस ना डेवलप्ड हो, उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो हम जॉइंट यूज करते हैं उसी को हम एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं। एग्जिस्ट कंक्रीट या न्यू कंक्रीट के बीच में जो हम जॉइंट प्रोवाइड करेंगे उसी को हम एक्सपेंशन जॉइंट बोलेंगे। एक्सपेंशन जॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जैसे ये है आइसोलेशन जॉइंट। आइसोलेशन जॉइंट हम उसे बोलेंगे सपोज आपका कॉलम हो गया या स्लैब हो गया, उसमें कॉलम या स्लैब में डिफरेंट का मूवमेंट होगा। कॉलम या स्लैब में डिफरेंट का मूवमेंट होगा। उस मूवमेंट के कारण उसमें स्ट्रेस डेवलप ना हो, उसके लिए हम जो जॉइंट प्रोवाइड करते हैं उसी को हम आइसोलेशन जॉइंट बोलते हैं। सपोज आइसोलेशन जॉइंट गैप फॉर मूवमेंट बिटवीन कॉर्नर स्लैब एंड एडजॉइनिंग कॉलम एंड वॉल फॉर बिल्डिंग। जैसे दिस जॉइंट प्रोवाइडेड इफ बिल्डिंग लार्जर देन 45 मीटर। सपोज हमारा बिल्डिंग का जो साइज 45 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर हम ये जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ जॉइंट, कोई भी इस जॉइंट का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना होना चाहिए। 1st नंबर में है जो वॉल एंड फ्रेम स्ट्रक्चर में 30 मीटर के स्पेस में रखना चाहिए। जैसे 2 नंबर में है ओपन स्लैब जब हमारा होगा तब 15 मीटर के डिस्टेंस पे हम रखेंगे ये जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट। या 3rd नंबर में है पैरापिट एंड कोपिंग के केस में हम 6 to 12 मीटर के स्पेसिंग में हम रखेंगे, ये जॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अब कंस्ट्रक्शन जॉइंट किसे बोलेंगे, वो इससे पहले था कंट्रैक्शन जॉइंट या कंट्रोल जॉइंट, ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम उसे ही बोलेंगे सपोज हमारा एक वर्क चल रहा है कंक्रीटिंग का, 10 मीटर का है उसका लेंथ। सपोज 5 मीटर में आज कर लिया, 5 मीटर कल करेंगे। तो जो आज किया वो हो गया एग्जिस्टिंग कंक्रीट। जो कल करेंगे हमारा वो हो जाएगा फ्रेश कंक्रीट। एग्जिस्टिंग कंक्रीट यानी फ्रेश कंक्रीट के बीच में जो हमारा एक लेयर बनेगा उसी लेयर को हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। एग्जिस्टिंग कंक्रीट एंड फ्रेश कंक्रीट के बीच में जो हमारा लेयर बनेगा उसी को हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलेंगे। जैसे आप लोगों को भाषा में मैं दिखाना चाहता हूँ, वेयर कंक्रीट वर्क स्टॉप टेम्पोररी।
वहीं पर जो कंक्रीटिंग वर्क चल रहा है वहाँ पर ये स्टॉप हो गया। द जॉइंट बिटवीन ओल्ड एंड फ्रेश कंक्रीट सरफेस, ओल्ड कंक्रीट एंड फ्रेश कंक्रीट के बीच में जो जॉइंट हम प्रोवाइड करेंगे उसी को हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलेंगे। एग्जिस्ट कंक्रीट या फ्रेश कंक्रीट के बीच में जो लेयर बनेगा उसी को हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। ये टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे कंस्ट्रक्शन जॉइंट में जो हम नेक्स्ट पॉइंट है, टाई बार आर प्रोवाइडेड फॉर गुड बॉन्डिंग। जो हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट में जो हम टाई बार प्रोवाइड करते हैं गुड बॉन्डिंग के लिए हम टाई बार प्रोवाइड करते हैं। शुड नॉट प्रोवाइडेड एट कॉर्नर। जो हम इसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट में हम टाई बार जो हम प्रोवाइड करेंगे कॉर्नर में हमें प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि शेयर फोर्स वहाँ पर ज़्यादा होता है कॉर्नर में। एंड मिडल में भी हमें प्रोवाइड नहीं करना है टाई बार, क्योंकि मिडल में भी बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है। टाई बार आर प्रोवाइडेड फॉर गुड बॉन्डिंग। हम जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट में जो हम टाई बार प्रोवाइड करते हैं गुड बॉन्डिंग के लिए बोलते हैं बॉन्डिंग। शुड नॉट प्रोवाइड एट कॉर्नर, हमें कॉर्नर पे भी नहीं प्रोवाइड करना है टाई बार, क्योंकि शेयर फोर्स वहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मिडल पे भी नहीं प्रोवाइड करना है हमें टाई बार। अब मिडल पे क्यों नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि मिडल पे भी बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है। अब तो आप लोगों को मन में आता होगा तो हम टाई बार प्रोवाइड कहाँ करेंगे। टाई बार जो हम प्रोवाइड करेंगे 8/3 पार्ट ऑफ स्पैन पर हम जो टाई बार हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई